स्वागत है आप सभी का। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिशन मोड में जुट गए हैं और सीएम का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। देहरादून के हरबटपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया। इसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने हरबटपुर नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी नीरू देवी के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान पूरे शहर में सीएम ने रोड शो किया। सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े नजर आए। सीएम की गाड़ी के साथ भारी भीड़ चलती रही। सीएम धामी ने लोगों पर फूल बरसाकर उनका अभिनंदन भी किया। में अपार जोश भी है, उत्साह भी है। उन्होंने पहले 2 सरकार बनाई है, निकायों में भी भाजपा की सरकार बनाएंगे, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे और विकास 3 गुना तेजी से आगे बढ़ेगा। जो काम अभी रुके हुए हैं वो सारे काम होंगे। हम विकास को धरातल पर उतारेंगे। मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि जैसे उन्होंने 2 सरकार बनाई है वैसे तीसरी सरकार भी बनाने में आपका सहयोग। वहीं हरबटपुर में रोड शो से पहले मुख्यमंत्री ने देहरादून के सेलाकोई में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने जनता से बीजेपी के लिए वोट की अपील की। सीएम धामी ने यह भी कहा कि सेलाकोई नगर पंचायत में कमल खिलाकर यहां ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं ताकि सेलाकोई का तेजी से विकास हो सके। निकाय चुनाव के लिए सीएम धामी का चुनाव प्रचार लगातार जारी है। सीएम धामी ने नई टिहरी के चंबा में जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा निकाय चुनाव में कमल खिलेगा। सीएम ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से विकास काम 3 गुना तेजी के साथ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा आज हर क्षेत्र में विकास के काम तेजी के साथ हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से आज हमारा राज्य उत्तराखंड विकास के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। जहां एक और हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं के माध्यम से चाहे आज ऑल वेदर रोडें हो, केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो, उस पर अनेक विकास के कार्य किए जा रहे हैं। और रुड़की में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लोगों से अपील की है। वहीं यशपाल आर्य ने कहा कि रुड़की नगर निगम में पिछले कार्यकाल में किस तरह से भ्रष्टाचार और अनियमितताएं हो रही थी ये सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। यशपाल आर्य ने यह भी कहा बीजेपी सरकार में धरातल पर कोई विकास काम नहीं हुआ है, इसलिए बीजेपी स्टार प्रचारकों को लगा रखी है। देखिए ना, बीजेपी का अपना कोई नजरिया विकास का नहीं है। सब उनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। और अगर उन्होंने रुड़की का विकास किया होता तो निश्चित रूप से उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाते, उनको लेकर जिनका उन्होंने समाधान किया है। रुड़की में कितने उन्होंने डेवलपमेंट किया है, क्या विकास किए हैं, क्या कार्य किए हैं, इस अपनी उपलब्धियों का लेखा जोखा जनता के बीच में प्रस्तुत करते। और इस बीच एक देहरादून से बड़ी खबर। यहां निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। करीब 12 करोड़ की शराब और मादक पदार्थ जब्त किए। पुलिस ने 71 लाख की शराब को पकड़ा है। वहीं 11 करोड़ मूल्य का करीब 2.5 क्विंटल मादक पदार्थ बरामद किया, जिसे जब्त कर लिया गया है। बड़ी खबर है ये। निकाय चुनाव के मुताबिक बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। 12 करोड़ से ज्यादा की शराब और मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। निकाय चुनाव की वोटिंग के लिए अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं, तो 8 दिन बाद 21 जनवरी को प्रचार खत्म हो जाएगा। देहरादून में कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल प्रचार पद यात्रा और जनसंपर्क में जुटे हैं। अलग अलग वार्ड में पार्षद उम्मीदवारों के साथ वोट की अपील कर रहे हैं। वीरेंद्र पोखरियाल का कहना है कि राजधानी में 100 वार्ड की जनता का मन इस बार बदलाव के मूड में है। कि आप आगे आए और अपना जो है सबको। ये बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिल रहा है और जो जनता है, हालांकि लेट से कार्यक्रम में पहुंच रहा हूं, तब भी वहां पर भीड़ काफी उमड़ी हुई है। लोगों में बड़ा आक्रोश है। जिस तरह नगर निगम में एक लूट की गई है उसके खिलाफ जनता में बड़ा रोष है और उन लोग मन बना चुके हैं कि इस बार जो है हम एक आंदोलनकारी को जो है मेयर बनाएंगे।
और कांग्रेस से नेता टूटकर बीजेपी में जा रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत के मुताबिक ऐसे लोग आखिरी लाइन में हैं और हरीश रावत के मुताबिक ऐसे फेल नेताओं की दोबारा कांग्रेस में वापसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस कोई अनाथालय नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया। इसी पर देखिए हमारी रिपोर्ट। निकाय चुनाव के बीच में कांग्रेस के 3 नेता बीजेपी में शामिल हुए, तो तीनों नेताओं ने इस हाल के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत को कोसा। मथुरा दत्त जोशी, जगत सिंह खाती, बिट्टू कर्नाटक को हरीश रावत गुट का माना जाता है, लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत के मुताबिक कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाला आखिरी लाइन में खड़ा है और मानसिक तौर पर परेशान है। इस हाल में अगर बीजेपी में गए कांग्रेस नेताओं ने वापसी की सोची तो क्या कांग्रेस वापस आने देगी? हरीश रावत के मुताबिक यह फैसला प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता विपक्ष यशपाल आर्य को करना है, लेकिन ऐसे लोगों की कभी वापसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस कोई अनाथालय नहीं है। देखिए, ये दरवाजे पे बैठना, इसमें चौकीदारी मैं नहीं कर रहा हूँ। दरवाजे की चौकीदारी करण मेहरा जी कर रहे हैं, वो लोग कहेंगे या यशपाल आर्य जी कहेंगे, लेकिन मेरा एक मानना है कि आप यदि विफल होकर के आ रहे हैं तो फिर कोई कांग्रेस अनाथालय थोड़ी है कि उसमें सब विफल लोगों को ही लिया जाएगा जीवन। कांग्रेस कोई अनाथालय नहीं है, इस बयान के कई मायने हैं। सीनियर नेता प्रीतम सिंह के मुताबिक कोई भी पार्टी अनाथालय नहीं होती, आना जाना लगा रहता है। वहीं हाल में कांग्रेस छोड़कर गए मथुरा दत्त जोशी के मुताबिक कांग्रेस के इस हाल के जिम्मेदार ही हरीश रावत हैं, और जो कांग्रेस में कुछ नहीं बने वो बीजेपी के मंत्री विधायक बन गए। नहीं, देखो, अनाथालय तो कोई भी राजनीतिक दल नहीं है। आना जाना लगातार रहता है। लोकतंत्र में लोग जाते भी हैं और आते भी हैं। अब आए भी तो बहुत सारे लोग हैं, तो हम उनके लिए कोई दरवाजे बंद थोड़ी कर दिए। राजनीति में कभी दरवाजे बंद नहीं होते, खुले रहते हैं, और उस खुले दरवाजे से बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। देखिए, हरीश रावत जी ने तो स्वयं कांग्रेस को अनाथ कर दिया है। आप कहाँ से वो अनाथालय बनाते हैं, कहाँ से क्या काम करते हैं? जहाँ तक दूसरी बात है कि जो भाजपा में गया, आप देख लीजिए कितने लोग मंत्री बन गए हैं, कितने विधायक बन गए। खुद हरीश रावत जी के कई शिष्य हैं जो हरीश रावत जी की सेवा कर रहे थे, उसके बाद कांग्रेस छोड़ के गए तो भाजपा में विधायक बने, उनको हरीश रावत जी नहीं बना पाए थे। 8 साल से कांग्रेस से बीजेपी में गए नेताओं ने इस हाल के लिए कांग्रेस नेता हरीश रावत को कोसा, तो बीजेपी में गए कांग्रेस नेताओं की वापसी अब हरीश रावत को बर्दाश्त नहीं है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और वहीं सबसे पहले कांग्रेस छोड़ने वालों में शामिल कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि हरीश रावत की बात सही नहीं है। बीजेपी में जो हैं खुश हैं, संतुष्ट हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धामी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। ये सब यहाँ संतुष्ट हैं, सब काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में और धामी जी के साथ सब मिलकर के काम कर रहे हैं, सब प्रसन्न है। शहर के सटीक समीकरण में आज बात होगी नगर निगम कोटद्वार की। तो यहां बीजेपी कांग्रेस के साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में हैं। अब यहां जनता की जरूरतें क्या हैं, शहर के मुद्दे क्या हैं, आप भी देखिए। कोटद्वार नगर निगम चुनाव बेहद दिलचस्प बन चुका है और उम्मीदवारों का इन दिनों डोर टू डोर अभियान से लेकर रैली और जनसभा का दौर जारी है। 2017 में कोटद्वार नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा मिला और इसमें नए इलाकों को शामिल कर कुल 40 वार्ड बनाए गए और 2018 में नगर निगम के पहली बार इलेक्शन हुए। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में कुल 1,18,433 वोटर्स हैं, जिसमें 59,866 महिला वोटर और 58,541 पुरुष वोटर शामिल हैं, जिसमें पूर्व सैनिकों के साथ बड़ी आबादी में मुस्लिम वोटर्स हैं, जो 23 जनवरी को मतदान करेंगे। ऐसे में शहर के मेयर के लिए बीजेपी ने पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत तो कांग्रेस ने रंजना रावत को टिकट दिया है। वहीं यूकेडी और बीएसपी के साथ ही दोनों निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। मेरी विजन पहले दिन से काम करने का है। जो भी गंभीर समस्या है, ज्वलंत समस्या है, चाहे मोटर नगर हो, सब्जी मंडी का सेपरेशन हो, ऑटो स्टैंड हो, टैक्सी स्टैंड हो, ट्रेंचिंग ग्राउंड हो, आपके आवारा पशुओं का विषय हो, इन चीज़ों को सबसे मजबूती के साथ जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता होगा काम
मैं 100% धरातल पर पहले दिन से उतारने का प्रयास करूंगा। सरकार आती है हमारी तो हम लोग टैक्स नहीं लागू होने देंगे। आपका सिटी बस का मुद्दा है, जो दूर से आते हैं सिटी बसेस लगाएंगे हम यहाँ पे। ट्रेंचिंग ग्राउंड में हम ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे जिससे रिसाइकिलों के कूड़े का खाद बने। लाइब्रेरी बनवाएंगे अपने बच्चों के लिए, यहाँ पे हम लोग पार्क्स, मिनी पार्क्स बनवाएंगे। तकरीबन 47,000 पूर्व सैनिक, आश्रित और उनके रिलेटिव कोटद्वार में निवासरत हैं और उनमें से मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि वर्तमान में जिस प्रकार 12 साल पहले एक घटना को अंजाम दिया गया। सभी प्रत्याशी जनता के बीच उन्हें वोट करने की अपील लेकर पहुंच रहे हैं, तो वहीं जनता ऐसे प्रत्याशी को मेयर पद पर चुनना चाहती है जिसके पास शहर को सुव्यवस्थित और सुंदर बनाने का विजन हो। और जनता का कहना है कि जो शहर के बड़े मुद्दे पानी, सड़क, सीवर, शौचालय, साफ सफाई, पार्क, पार्किंग, महिला सुरक्षा को हल करने की बात करेगा, जनता उसे चुनेगी। मैं चाहती हूँ कि मेन कंसर्न हो सड़कों की साफ सफाई हो और जो स्ट्रीट्स, डॉग वगैरह या फिर काऊ वगैरह होते हैं उनमें कोई शेल्टर प्रोवाइड हो, ताकि ये इन गायों की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट क्रिएट हो जाते हैं। की हालत आपको पता ही है। और दूसरा मुद्दा ये बताना चाहूँगा मैं आपका कि जो ये आवारा सांड रहते हैं ये एकदम से कभी आ जाते हैं, जैसे गाड़ी चला रहे हैं, चाहे वो हल्के चला रहे हो चाहे तेज़ चला रहे हो, कभी भी एकदम से आ जाते हैं। और मेन रहेगा, जैसे मैं आपको बताया, मैं मतलब सुबह यहाँ कोचिंग आता हूँ तो इतना अंधेरा रहता है ना, वहाँ स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। नगर निगम की चुनावी जंग जारी है और सभी उम्मीदवार जी जान से प्रचार में जुटे हैं, लेकिन देखना होगा कि कौन सा उम्मीदवार जनता के उम्मीदों पर खरा उतरता है। न्यूज़ 18 के लिए कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं रामनगर नगरपालिका की, तो यहाँ भी मुकाबला दिलचस्प है। हालांकि शहर की कई समस्याएं भी हैं जिनका समाधान जनता चाहती है। 45,000 से ज्यादा मतदाताओं वाली रामनगर नगरपालिका में इस बार सीमा विस्तार कर 5 नए गांव जोड़े गए हैं। बीजेपी राज्य बनने के बाद से आज तक इस नगरपालिका में अपना अध्यक्ष नहीं बना पाई है। इस बार बीजेपी ने जहां मदन जोशी को अपना उम्मीदवार बनाया, तो वहीं बीजेपी से बागी हुए नरेंद्र शर्मा भी मैदान में डटे हुए हैं, जो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इस सीट को ओपन रखा है, लेकिन स्थानीय कांग्रेस कमेटी भुवन पांडे को समर्थन कर रही है, जबकि हरीश रावत गुट मोहम्मद अकरम को अपना साथ दे रहा है। केवल रामनगर ही सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस अपना सिंबल तक नहीं ले पाई और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय होने जा रही है और काफी उत्साह है रामनगर की जनता में। और ये जनता ने अपना चुनाव अपने हाथ में ले लिया है, और क्योंकि एक जगह पे पुराने निवर्तमान चेयरमैन है या उनकी मिनी चेयरमैन है, और दूसरी ओर जो है भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय दल है, जिन्होंने आज तक जो है रामनगर के विकास में किसी भी प्रकार का शहर के, कम से कम कहूँ तो मैं शहर के लिए एक पैसा विधायक निधि से नहीं लगाया है, ऐसे लोगों से मेरा मुकाबला है। मुकाबला भाजपा से है और भाजपा मुकाबला क्या है, भाजपा दूसरे स्थान पे है और हमसे काफी पीछे है, और बाकी सब लोग खाना पूरी कर रहे हैं। स्लीपर सेल या बी टीम जिसको कहते हैं, उस तरह के लोग चुनाव मैदान में है, उनका कोई प्रासंगिक नहीं हो चुनाव में। हमारे साथ जनता है और वो जानते हैं जनता कि ये कितना ईमानदारी या बेईमान है, इस पे क्या है, तो हम तो अपने आप को सबसे आगे समझ रहे हैं इस रेस में। कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए मशहूर रामनगर की जनता भी नए अध्यक्ष से कई अपेक्षाएं रखती है। शहर में सीवर लाइन की मांग सालों पुरानी है, वहीं पार्किंग का पक्का इंतजाम नहीं होने से जाम की समस्याएं भी बनी हुई हैं। इसके साथ ही सड़क, बिजली, पानी और गंदगी भी बड़े मुद्दे हैं। वहीं पंपापुरी, भरतपुरी, दुर्गापुरी और कौशल्यापुरी के जमीनों के विनियमितीकरण भी बड़ा मुद्दा है। जो समस्या यहाँ ट्रैफिक की है, आए दिन जाम लगता है, जो व्यापारियों की दिक्कत आती है वो है, और आपके सीवर की बहुत दिनों से यहाँ पे समस्या की हर आदमी हर बार कहता है, उसकी ओर कोई झांकता नहीं है। और जो दूसरा क्या है, नजूल भूमि पे जो लोग रह रहे हैं उनके विनिर्दीकरण की बातें आती हैं, राजनीति हर आदमी करता है, उसका चले जाता है। मुझे लगता है कि इनसे बड़ी कोई समस्या रामनगर की नहीं है। चौड़ीकरण होना चाहिए और जैसे रोड में गड्ढे वगैरह हैं वो सही होने चाहिए। बाकी जैसे एक नशे की समस्या है रामनगर में बहुत, जो मैंने देखा है, तो नशा मुक्त होना चाहिए। और बाकी जैसे रामनगर का अस्पताल हो गया, वहाँ पे मतलब सही इलाज मिलना चाहिए मरीजों को। जैसे आप देख लो
यहाँ पे देखिए गाड़ियाँ किस तरीके से हमारे आसपास में खड़ी हैं दाएं बाएं। इनको एक तो सिस्टमेटिकली यहाँ से जो हमारा जो मेन अड्डे हैं, बस अड्डे खास करके शहर के बीचों बीच 3-4 बस अड्डे एक ही सामने हमारे पास उपलब्ध है यहाँ पे, जेएमयू का भी, केएमयू का भी, रोडवेज का भी, सारे बस अड्डे। और वहाँ पे इतना जाम लग जाता है कि कभी कभी तो कार से जाने में 1-1, 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है अपने गंतव्य में पहुंचने में, जबकि नॉर्मल से 10 मिनट या 15 मिनट की भी राइडिंग नहीं होती है। जनता की अपेक्षाओं के बीच नगर पालिका का मुकाबला यहाँ बेहद दिलचस्प बना हुआ है। अब इस बार जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और पौड़ी में रविवार को सड़क हादसे में सीएम धामी ने मृतक परिजनों को 4-4 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की। सीएम ने डीएमसी अस्पताल में भर्ती घायलों की जानकारी लेते हुए इलाज कराने के निर्देश दिए और डीएम से कहा है कि घायलों को अगर हायर सेंटर रेफर करना पड़े तो तुरंत करें। बता दें कि पौड़ी में रविवार को सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 22 यात्री घायल हैं, जिनमें गंभीर घायल 6 लोगों को ऋषिकेश रेफर किया गया, जबकि 15 लोगों का इलाज श्रीनगर बेस हॉस्पिटल में चल रहा है। देहरादून में 3 लड़कों को बाइक से स्टंट करना भारी पड़ गया। बिड़लाना पुल पर बाइकर्स ने स्टंट किया और वीडियो को पोस्ट किया है। 3 वीडियो वायरल होने पर पुलिस एक्शन में आए, 3 लड़कों को पकड़ा है, उनकी गाड़ी भी सीज कर दी है। रानी पोखरी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, तस्वीरें देख सकते हैं। पहले वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद इनकी बाइक को सीज किया गया। देहरादून की पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो मासूम बच्चों का किडनैप करके उन्हें बेचने का काम करते थे। कुछ दिन पहले कैंट कोतवाली को एक शिकायत मिली थी कि किसी अज्ञात शख्स ने एक 2 साल के बच्चे को उसके घर से उठा लिया। पुलिस ने फौरन सीसीटीवी कैमरे की मदद से जांच करनी शुरू की। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उन्होंने बच्चे को उत्तर प्रदेश के धामपुर में 2 लाख रुपए में बेच दिया है। पुलिस की तहकीकात में ये भी सामने आया कि गिरोह के एक सदस्य राकेश ने पहले भी 2 बच्चों को बेच दिया था। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ लिया है, जबकि गिरोह का सरगना राहुल फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। जो बच्चे को 2 साल का जो बच्चा है उसको बरामद किया और इसमें जो अभी तक जो 4 लोग की संलिप्तता आई थी, जिसमें राकेश, उसकी बेटी तानिया और इनकी पत्नी है प्रियंका, इनकी अरेस्ट हुई थी। साथ ही साथ जो इसमें सेंटी नाम का लड़का है जो मध्यस्थ के रूप में वहां काम कर रहा था बिजनौर में, जिसने बच्चे को 2 लाख में रुपया था, उसकी गिरफ्तारी की गई है। एक इसमें राहुल नाम का भी लड़का प्रकाश में आया है जो इस पूरे गैंग के साथ जुड़कर ऐसे बच्चों के को बिचवाने में इसने मदद करी थी, उसकी तलाश की जा रही है। मंगलवार को होने वाले मकर संक्रांति स्नान पर्व को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पूरे मेला जोन को 8 जोन और 28 सेक्टर्स में बांटा गया, जबकि करीब 1000 पुलिस कर्मियों को साथ ही पीएसी और पैरा मिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया। हरिद्वार के एसएसपी ने स्नान ड्यूटी पर आए पुलिस कर्मियों की ब्रीफिंग की और उन्हें मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए। एसएसपी ने बताया कि मकर संक्रांति के स्नान पर भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है, इसलिए रूट डायवर्जन प्लान भी बनाया गया। शहर में आज रात से भारी वाहनों के एंट्री पर रोक लगाई जाएगी। 8 के आसपास सेक्टर हम लोगों ने बनाए हैं, जिसमें इंस्पेक्टर एंड अबव अधिकारी इसमें लगाए गए हैं। पीएसी हम लोगों को उपलब्ध है, अन्य जनपदों से भी फोर्स हमें मिला है। साथ में ट्रैफिक के लिए अलग हम लोगों ने एक अलग चैनल पे अलग अरेंजमेंट्स किए हैं, जिसमें जो डाइवर्जन प्लान है उसको लागू किया जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज़। हरिद्वार में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर देने का कांग्रेस विरोध कर रही है। रामनगर में बीजेपी प्रत्याशी मदन जोशी के लिए वोट मांगने जनता के बीच राज्यसभा सांसद नरेश बंसल पहुंचे। नरेश बंसल ने निकाय में बीजेपी की जीत का बड़ा दावा किया है। उत्तरकाशी के पुरोला नगर पालिका में बीजेपी ने प्रचार तेज कर दिया है। बीजेपी के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बागी चुनौती बने हुए हैं। हरिद्वार में नगर निगम चुनावों के दौरान चुनाव प्रचार सामग्री बेचने वाले दुकानदारों की भी चांदी हो रही है। इन दिनों चुनाव प्रचार सामग्री बेचने वाली कई नई दुकानें खुल गई हैं, जिनमें झंडे, टोपी, बिल्ले, पटके खूब बिक रहे हैं। हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने अवैध चाइनीज मांझे को जलाकर नष्ट किया। पिछले दिनों छापेमारी में 100 पेटी चाइनीज मांझा जब्त किया गया था।
उत्तरकाशी में 14 जनवरी से शुरू होने वाले पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विकास मेले की तैयारी पूरी हो गई है। ट्रैफिक को लेकर रूट डायवर्ट किया जा रहा है। मंगलवार को होने वाले मकर संक्रांति स्नान पर्व को लेकर मेला क्षेत्र को 8 जोन और 28 सेक्टर्स में बांटा गया। करीब 1000 पुलिसकर्मियों के साथ ही पीएससी और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। रुड़की के मंगलौर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में 25,000 के नामी बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि मौके का फायदा उठाकर एक बदमाश फरार। हरिद्वार के कनकल थाना क्षेत्र में एक 68 साल के बुजुर्ग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बुजुर्ग सुरेश आनंद ने 2 साल पहले ही जूना अखाड़े से जुड़कर संन्यास लिया था। चक्राता के लावड़ी गांव के पशुशाला में भीषण आग लग गई। घटना के दौरान पशुशाला में बंदी 62 बकरियां जलकर मर गईं। कुंभ में एप्पल के को-फाउंडर और स्टीव जॉब की पत्नी ने अपना नाम कमला रखा है। कमला के पति का कनेक्शन कैची धाम से रहा है। कहा जाता है कि लॉरेन पॉवेल यानी कमला के पति स्टीव जॉब को कामयाबी का रास्ता कैची धाम से ही मिला था। जानकार बताते हैं कि स्टीव जॉब यहां आए थे जब उनके पास कुछ नहीं था। कैची धाम के इसी मंदिर में कई दिन रहे और आध्यात्म किया। यहाँ बाबा की ऐसी कृपा रही कि उनके बाद स्टीव जॉब ने एप्पल जैसी कंपनी बनाकर दुनिया में नाम रोशन किया और आज हर रोज बाबा से चमत्कार की उम्मीद में लाखों लोग यहां पहुंचते हैं और बाबा से कामना करते हैं। जो भी उनका अपना यहाँ से कारोबार है वो यहीं से संचालित हुआ महाराज जी की कृपा से। और जो अभी महाकुंभ हमारा जो चल रहा है महाराज जी से कहीं ना कहीं वो रिलेटेड है। तो जो भी वहाँ श्रद्धालु आने तो हम महाराज जी का अपना वहाँ कैंप लगा हुआ है। एक तो उत्तराखंड वैसे ही देवभूमि है, यहाँ से जुड़ा हुआ बाबा से जुड़ा हुआ आदमी कमला हैरिस के जो पति उसने ही दुनिया में नाम कमाया, तो कमला हैरिस की तो वधू। आज महाकुंभ लगा हुआ है, कुंभ के अंदर में आके उसने अपना नाम यहाँ पे चेंज किया है। स्टीव जॉब की पत्नी लॉरेन पॉवेल ने अपना नाम कुंभ में कमला रखा है और ये कहा जा रहा है कि जो अध्यात्म है उसकी शक्ति है, क्योंकि जिस तरह से ये जो मंदिर है मेरे ठीक सामने, इसका कहीं ना कहीं नाता जो स्टीव जॉब है उनसे रहा है। 70 के दशक में वो यहाँ आए थे और अध्यात्म उन्होंने यहाँ किया था और उसके बाद उनको दुनिया में इस मंदिर के जरिए कामयाबी मिली। कहते हैं कि बाबा किस्मत बदलते हैं और आज यही उम्मीद लेकर जो तमाम लोग हैं यहाँ वो लगातार आ रहे हैं और बाबा से मनोकामना कर रहे हैं कि उनको भी स्टीव जॉब जैसी कामयाबी मिली। हालांकि जिस तरह से कमला अपना नाम रखा है लॉरेंस ने, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो अध्यात्म की शक्ति है वो कहीं ना कहीं उनको प्रेरित करेगी और ये जो मंदिर है इस मंदिर से उनको कामयाबी का रास्ता मिला। तो कैंची से कनेक्शन स्टीव जॉब का जो रहा है वो इसी तरीके से रहा है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। उत्तरकाशी में लोक संस्कृति को बचाए रखने के लिए ग्राम पंचायत गमाड़ा धनारी में 3 पांडव लीला नृत्य का 3 दिन का आयोजन किया गया। पांडव लीला में ग्रामीणों ने पांडव पात्र का अभिनय किया। पांडव लीला देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इस दौरान लोगों ने अपने देवताओं से सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी लिया। युवाओं ने पहाड़ के विलुप्त होते संस्कृति को बचाए रखने की लोगों से अपील की है। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।